तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका मेरा चैनल फिल्मी दीवाना में। आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ ब्रश सीज़न 1। आज हम बात करेंगे इसकी कास्ट के लिए। कास्ट के अंदर अगर देखें तो आर माधवन एज अ डैनी जो एक फादर का रोल निभा रहे हैं, अमित साध एज अ कबीर सावंत जो एक पुलिसमैन है, अथर्व विश्वकर्मा जोश जो आर माधवन के बेटे का रोल निभा रहे हैं। IMDb रेटिंग की बात करें तो इसे IMDb ने 8.3 की रेटिंग दी है। चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या होता है। ये एक ड्रामा सीरीज़ है, शुरू करते हैं। सीज़न की और एपिसोड 1 की शुरुआत जो है एक बहुत बेहतरीन सीन के साथ दिखाई जा रही है, जिसके अंदर लड़की को सुसाइड करते हुए दिखाया जाता है। आप सुसाइड के हैं या उसे मर्डर के हैं वो तब आपको बाद में पता चलेगा, पर यह है कि आपको पहला सीन देख के ही बहुत अच्छा लगेगा। एपिसोड 1 के अंदर कबीर सावंत जो कि एक पुलिसमैन दिखाए हैं, और वो बहुत ज़्यादा हमेशा दारू में रहते हैं। दारू का रीज़न ये है कि उसकी जो लड़की होती है वो उसी की गलती से अपने आप को गोली मार लेती है। साथ ही अगर हम बात करें डैनी की, तो डैनी के साथ ये है, जो डैनी का बच्चा दिखाया है जोश, वो एक मेडिकल प्रॉब्लम से ग्रस्त होता है, जिस वजह से ना ही वो एक नॉर्मल बच्चे की तरह खेल कूद सकता है, ना ही वो कुछ ज़्यादा बाहर आ जा सकता है। अगर इस सीरीज़ के बारे में बात करें तो मैं आपसे तो यही कहना चाहूँगा कि एक बाप अपने बच्चों के लिए क्या क्या कर सकता है वो इस सीरीज़ के अंदर दिखाया गया है। अगर एक बाप जैसे डैनी अपने बच्चे के लिए सब कुछ करने मारने मरने को तैयार है, उसी के दूसरी तरफ हमारे कबीर सावंत को दिखाया गया है कि वो अपने बच्चे के जाने की वजह से कितना टूट जाता है कि उसे कुछ समझ नहीं आता। उसे पूरे दिन नशे में रहना पड़ता है, वो उससे बाहर नहीं आ पाता है। अगर हम कबीर की लाइफ की बात करें तो कबीर और रिया गांगुली जो कबीर की वाइफ दिखाई है इसके अंदर, वो दोनों आपस में डाइवोर्स लेते हुए दिखाए गए हैं, क्योंकि उनका बच्चा ख़त्म होने के बाद दोनों ही एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हैं। और कबीर इस बात को मानने को ही राज़ी नहीं होता कि उसकी बेटी जो है वो ख़त्म हो चुकी है। और बिल्कुल उसके विपरीत जो डैनी दिखाया है, डैनी को दिखाया है कि उसको इस बात से कोई मतलब नहीं है। वो अपनी बच्चे को बचाने के चक्कर में हर चीज़ कर रहा होता है। जहाँ पर वो अलग अलग मर्डर प्लान करता है, वो अपने 4 डोनर के नाम निकालता है कि कौन कौन से 4 डोनर हैं, और उनको मारने के ऊपर ये सीरीज़ आगे दिखाई गई है कि किस तरीके से ये अपने बच्चे को बचाने के लिए डैनी उन चारों डोनरों को मारता है। इस सीरीज़ के अंदर डैनी हीरो था या विलियन, ये चॉइस मैं आपके ऊपर छोड़ता हूँ। आप देखिएगा और समझिएगा आपके हिसाब से क्या होना चाहिए। मुझे कमेंट में भी बताइएगा, क्या डैनी हीरो था या विलियन था। चलिए बिना समय बताए हम चारों मर्डर के बारे में बात करेंगे। पहला मर्डर जो हुआ है वो डैनी करता है अस्थमा पेटेंट का, जो सांस लेने में जिसे प्रॉब्लम होती है। सबसे पहले मर्डर करने डैनी जाता है उसके घर पे, पर क्या होता है वो इस मर्डर के अंदर कामयाब नहीं हो पाता, और वो जो अस्थमा पेशेंट होता है वो चला जाता है ICU के अंदर। और ICU में जाने के बाद क्या होता है ये मैं आपको बाद में बताऊंगा। साथ ही हम बात करते हैं दूसरे मर्डर की। दूसरे मर्डर के अंदर क्या होता है, लड़का दिखाया है जो बहुत ज़्यादा सिंसियर होता है, जिसे अपनी सिक्योरिटी से हर चीज़ से बहुत लगाव होता है, जो बिना हेलमेट के कभी भी गाड़ी नहीं चलाता। डैनी उसका मर्डर इस तरीके से प्लान करता है कि वो सुसाइड लगे। और सुसाइड की वजह बता दूं मैं आपको, सुसाइड लगना इसलिए चाहिए क्योंकि चारों के चारों जो डोनर होते हैं, अगर वो मर्डर में फंसते हैं तो उनका पोस्टमार्टम होगा और उससे उनके ऑर्गन्स ख़राब हो जाएंगे। तो इस वजह से वो सारे जो मर्डर प्लान करेगा डैनी, वो इस तरीके से करेगा कि उनको सिर्फ एक्सीडेंट ही लगे। तो सेकंड वाले का बाइक एक्सीडेंट होता है और वो मर भी जाता है एक्सीडेंट के अंदर। फिर बारी आती है थर्ड की। थर्ड जो लड़की है मैं आपको बताऊंगा, ये थर्ड वही मर्डर या वही ये सुसाइड है जो स्टार्टिंग में जहाँ से वेब सीरीज़ का इसका शुरुआत होती है। लड़की को डैनी इस तरीके से अपने चंगुल में फंसाता है कि वो उसे कहता है कि तुम इस तरीके से करो और तुम्हें रोल मिल जाएगा। तो वो सारी की सारी स्क्रिप्ट इस तरीके से डिज़ाइन करता है और वो सारी चीज़ें रिकॉर्ड कर देता है, ताकि जिससे ये कन्फर्म हो जाए कि हाँ इसने इसने खुद सुसाइड करा है। इन सब के बाद क्या होता है कि लास्ट डोनर बचा है। अब जब डैनी लास्ट डोनर को करता है कि मैं इसे ख़त्म करूँगा, तो उसे ये पता नहीं होता कि जो कबीर की वाइफ है वो भी उसमें से एक डोनर है, क्योंकि रिया भी अपने सारे पार्ट जो है डोनेट करके रखती है, अपने ऑर्गन्स। और कबीर यहाँ तक ये बात सब समझ जाता है कि सारे जो डोनर हैं सिर्फ उन्हीं की मौत हो रहा है और वो ही मरे जा रहे हैं। तो वो अपनी जब वो सारा सेट बना के देखता है, सारी रिपोर्ट्स निकालता है, तो उसे पता चल जाता है कि रिया भी एक डोनर है और उसकी भी जान खतरे में है। तो कबीर सारी व्यवस्था इस तरीके से बिठाता है कि उसकी वाइफ बच जाए।
और ये बात डैनी को भी पता चल जाती है कि इसे कबीर को पता चल चुका है कि कोई ना कोई मर्डर कर रहा है, तो वो उससे बचने के लिए रिया को ना मार के वो राजीव नायर को मार देता है, जो पांचवा एक एडिशनल डोनर होता है। इसका मतलब ये हो गया 3 ख़त्म हो गए। अब बचा आखिरी। आखिरी कौन होता है? आखिरी वो होता है जो आईसीयू में स्टार्टिंग में चला जाता है। अब क्या करता है यहाँ से आपका डैनी कि वो उसको भी मार देता है। पर ये बात अब कबीर जान जाता है कि जब डोनर मर रहे हैं तो जो अस्थमा पेशेंट मरता है कबीर उसका पोस्टमार्टम करा देता है। पोस्टमार्टम कराने से क्या हुआ कि एक डोनर ख़राब हो गया, क्योंकि उसके ऑर्गन्स का तो पोस्टमार्टम हो गया। और इस बात का डैनी को पता चल जाता है, तो डैनी क्या करता है, डैनी रिया को मारने जाता है। अब जैसे डैनी रिया को मारने का अटेम्प्ट करता है, वहाँ पर आ जाता है कबीर, क्योंकि कबीर को पता होता है कि डैनी अब रिया को ही मारेगा। और कबीर पूरी तैयारी से जाता है और वो डैनी को पकड़ भी लेता है। आखिर में ये दिखाया है कि बस डैनी कबीर को हंसते हुए देखता है और वो अपने बेटे का नाम लेता है कि जॉय को बचा लो, और डैनी अपने आप को गोली मार लेता है। और डैनी ऐसा क्यों करता है, क्योंकि मैं आपको ये भी बता दूं, क्योंकि राजीव नायर भी बचा हुआ है और अब कबीर को पता चल चुका है कि मर्डर है, तो वो राजीव नायर का पोस्टमार्टम कराता तो डोनर ख़राब हो जाता। ठीक है, डोनर ख़राब हो जाता तो उसका बच्चा जॉस भी नहीं बचता। इस चक्कर में डैनी अपने आप को मार लेता है और कबीर क्या करता है, राजीव नायर का पोस्टमार्टम नहीं करवाता है, और जिस वजह से जोश भी बच जाता है और रिया कबीर आपस में मिल भी जाते हैं। और इस तरह से हमारा सीज़न 1 ब्रेथ का समाप्त होता है। आई होप यू गाइस यू लाइक माई वीडियो। इफ़ यू लाइक इट, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू फॉर वॉचिंग।